विधि, तुमने 2 महीने की छुट्टी ले रखी है क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऑफिस चला जाता हूँ, तुम घर में अकेली रहती हो। तुम्हारे सिर में, पेट में, पूरे शरीर में दर्द रहता है और तुम सुबह फ्रेश भी नहीं सही से हो पाती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी 2 महीने की छुट्टी ले लूं। सुनो, हम गांव चलते हैं। वैसे भी काफी समय हो गया है, मैं अपने परिवार से नहीं मिला। मेरे परिवार वाले भी सिर्फ हमारी शादी में 1 हफ्ते के लिए आए थे। तुम्हें भी गांव चलकर बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि विधि की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, इसलिए वो भी मान जाती है और 2 दिन बाद अपने पति के साथ गांव आती है। ससुराल में आते ही पूरा परिवार उसकी काफी खातिरदारी करता है। विधि अपने कमरे में बैठी होती है तो वहीं उसकी जेठानी, सास और नंद उसके लिए लस्सी, गर्मा गर्म खाना और मटके का ठंडा पानी लेकर आते हैं और खिड़की दरवाजे से विधि को ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है। पर वो देखती है घर में तो एसी तो दूर, पंखा भी नहीं है। दीवट जी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हारी नींद भी सही से पूरी नहीं होती। अच्छा हुआ जो तुम इस गर्मी में गांव आ गई, यहाँ तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भाभी अभी अभी खाना बनाया है, यहाँ तो सब कुछ ताज़ा खाया जाता है। आप खाना खा लो, फिर हम सब आम के बगीचे में चलेंगे जो कि घर के पीछे ही है। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। विधि को गर्मी नहीं लग रही होती, इसलिए उसे अच्छा लगता है। कुछ देर बाद विधि अपने पूरे परिवार के साथ आम के बगीचे में जाती है, जहां उसका ससुर विनोद जमीन से आम उठा रहा होता है। अरे देखिए, हमारे आम के बगीचे में कौन आया है। अगर कुछ ताज़ा आम है तो बहू को दीजिए ना खाने को। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बहू, ये आम मैंने अभी अभी पेड़ों से तोड़े हैं। मुझे तो ठंडे आम पसंद है, इन्हें रख लेते हैं, घर जाकर फ्रिज में रख दूंगी। निधि आम को अपने पास रख लेती है। अब इसी तरह शाम तक विधि अपने ससुराल वालों के साथ आम के बगीचे में रहती है और घूमती है। और शाम को जब विधि घर आती है तो वो देखती है कि पूरे घर में अंधेरा है। तो वो फोन की टॉर्च जलाते हुए रसोई में फ्रिज में आम रखने जाती है, पर देखती है कि फ्रिज ही नहीं है। तो वो बाहर सबके पास आती है और कहती है, आपके घर में फ्रिज भी नहीं है? पंखे तक तो ठीक था, पर फ्रिज तो आजकल सबके घर में होता है और लगता है यहाँ लाइट ज्यादा जाती है। चाची, यहाँ बिजली तो तब जाएगी ना जब होगी। हमारे गांव में तो बिजली ही नहीं है, तो बिजली से चलने वाले ऐसे पंखा, फ्रिज हम क्यों रखें? क्या बिजली ही नहीं है? तो फिर मैं अंधेरे में कैसे रहूंगी और आप लोग खाना कैसे बनाएंगे? गांव में तो सब बिना बिजली के ही रहते हैं, लालटेन जलाकर खाना बना दिया जाता है। तुम आराम करो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। गांव में बिजली और पंखा, एसी, फ्रिज न देखकर विधि परेशान हो जाती है। कुछ ही देर में आरती और काजल लालटेन जलाकर खाना बनाते हैं। खाना बनने की वजह से घर में गर्मी बढ़ने लगती है। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे कि तुम्हारे गांव में बिजली नहीं है? देखो यहाँ कितनी गर्मी लग रही है। यहाँ ठीक होने के बदले में और बीमार पड़ जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा विधि, यहाँ सब है तुम्हारे लिए। बहू फिक्र क्यों करती हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो बाहर चलो हवा में, और ये ले खीरा खा। खाना बन रहा है इसीलिए थोड़ी गर्मी लग रही है। अपनी सास को देखकर विधि चुप हो जाती है और बाहर जाकर खीरा खाती है। कुछ देर में पूरा परिवार लालटेन जलाकर जमीन पर बैठकर खाना खाता है और उन्हें ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है। विधि, अब तो तुम्हें गर्मी नहीं लग रही ना? भैया, इतनी अच्छी हवा तो शहर में भी नहीं चलती होगी जितनी अच्छी यहाँ चल रही है। सभी घर वाले आपस में बात करते हैं और खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। विधि अपने कमरे में सो रही होती है क्योंकि उसने कमरे के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर रखे होते हैं, इसलिए उसे हवा नहीं लगती और मच्छर काटने लगते हैं। उठो नीरज, इस मच्छरों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कितने मच्छर हैं यहाँ। अरे मच्छर और गर्मी तो लगेगी ही, तुमने खिड़की जो बंद कर रखी है। कितना अंधेरा है और ऊपर से मच्छर। तुम खिड़की और खोल दो। गांव जाकर विधि परेशान होने लगती है। कुछ ही देर में नीरज खिड़की खोल देता है, जिस वजह से ठंडी हवा घर में आने लगती है और सुबह 5 बजे ही विधि की सास, जेठानी और नंद उसके कमरे का दरवाजा पीटती हैं। विधि, अब उठ भी जाओ, यहाँ सब सुबह 5 बजे उठकर खेत जाते हैं। तुम भी जाओ, थोड़ी ताजा हवा खाओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कहाँ कर फंस गई हूँ मैं यहाँ ठीक होने आई थी, वहाँ भी मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, यहाँ भी ये नहीं होने दे रहे। अगर मुझे पता होता तो मैं 1 महीने की भी छुट्टी नहीं लेती। मुंह बनाकर विधि अपने ससुराल वालों के साथ सुबह 5 बजे खेत पर जाती है, जहां सभी औरतें ताजा हवा लेती हैं और नीम की टहनी तोड़कर उससे दांत साफ करती हैं। साथ में कुछ सूखी लकड़ियां लेकर घर आती हैं।
ऐसे ही एक हफ्ता गुजरता है और आज जब विधि खेत से वापस घर आती है तो काजल से कहती है, काजल, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में तो बहुत अंधेरा होगा, क्या तुम मुझे लालटेन दे सकती हो? भाभी, वॉशरूम के लिए लालटेन की क्या जरूरत है, आप टॉर्च लेकर चले जाओ। इन कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब विधि टाइम पर फ्रेश होने के लिए गई थी। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन, दीदी, सुबह का खाना बचा है क्या? बहुत भूख लग रही है और मुझे दवाई भी लेनी थी। ये गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ तो एसी भी नहीं है। एसी तो दूर की बात, यहाँ तो पंखा तक नहीं है। देवरानी जी, भूल जाती हो, यहाँ बिजली ही नहीं है। पंखा और एसी तो दूर की बात है। और रही खाने की बात, यहाँ कोई बासी खाना नहीं खाता है। यहाँ सब कुछ ताजा होता है। मैं दोपहर का खाना बनाने जा रही हूँ। इतना बोल आरती बैठकर दोपहर का खाना बनाती है। एक बार फिर पूरा परिवार दोपहर का खाना खाता है और खाने के बाद विधि का आज आइसक्रीम खाने का दिल करता है। नीरज, यहाँ आइसक्रीम की एक भी दुकान नजर नहीं आई मुझे। बहुत दिन हो गए आइसक्रीम नहीं खाई। कहीं से आइसक्रीम लेकर आ जाओ और ज्यादा लेकर आना, हम फ्रिज में रख देंगे। चाची, भूल गई क्या? यहाँ ना बिजली है, ना पंखा है, ना फ्रिज। अब आइसक्रीम कहाँ रखोगे? यहाँ बस हर 2 दिन बाद एक ही आइसक्रीम वाला आता है। शाम को मैं आपके लिए ले लूंगा। राजू की बात सुनकर विधि को अपने शहर के दिन याद आते हैं, जहां वो मार्केट से आइसक्रीम के बड़े बड़े पैकेट लाकर फ्रिज में रख देती, साथ ही कुछ कोल्ड ड्रिंक और ठंडी चीज फ्रिज में रखती है और जब भी उसका दिल करता है वो निकाल कर लिया करती। नीरज, फ्रिज बनाने वालों ने भी कितना सोच समझ कर बनाया होगा ना। अगर फ्रिज ना होता तो हमें तीनों टाइम का खाना बनाना पड़ता। अब देखो, मैं सुबह खाना बनाती हूँ और रात तक चलता है। वो तो है, पर मुझे लगता है ये बासी खाना खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होती है। बासी खाना कम कर दो। नीरज, तुम जानते हो ना, इतना समय नहीं रहता। मैं भी ऑफिस जाती हूँ। भाभी क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, यहाँ तो एक आइसक्रीम के लिए भी मुझे शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा मेरा शहर है, वो मैं अपने हिसाब से वहाँ खाती सोती और रहती हूँ। यहाँ तो हर चीज के लिए इंतजार करो, या तो फिर तुरंत खाना बनाओ। शहर में फ्रिज होता है तो मैं वहाँ सुबह का खाना बनाकर रख देती हूँ और जब भूख लगती है निकाल कर खा लेती हूँ। यहाँ तो मैगी पास्ता भी नहीं मिलता। यहाँ सबको ताजा खाने की आदत है। शांति की बात सुन विधि चुप हो जाती है और इसी तरह अब वो सुबह जल्दी उठती है, लोगों के साथ खेत जाती और 3 वक्त का फ्रेश और ताजा खाना खाती। अब दवाई खाने में भी भूल जाती और उसके शरीर का दर्द भी खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि वो शाम में भी आम के बगीचे में जाकर कुछ देर आराम करती, जिस वजह से उसे कमजोरी भी नहीं होती और अब वो समय से फ्रेश होने लगती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। नीरज, शहर में मैं 10 बजे सोकर उठती थी तो भी नींद पूरी नहीं होती थी, और यहाँ 5 बजे सोकर उठती हूँ फिर भी नींद पूरी हो जाती है। और तुम्हें पता है, अब तो मेरे पेट में भी दर्द नहीं होता और मैं 7 बजे तक फ्रेश हो जाती हूँ। मैंने भी नोटिस किया है विधि, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत में सुधार आ रहा है। वो सब तो ठीक है, पर मेरा आम खाने का मन कर रहा है और घर में आम ही नहीं है। अब आम खाने के लिए मुझे किसी को आम के बगीचे में भेजना पड़ेगा तोड़ने के लिए। शहर में कितना अच्छा था, मैं एक बार में 2-4 किलो आम ले आती थी और 1 हफ्ते तक चलाती थी। हाँ वो तो है, पर ये भी तो देखो, यहाँ आकर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई और मैं पापा से बोल दूंगा तुम्हारे लिए आम लेकर आ जाएंगे। इतना बोल नीरज वहां से चला जाता है और आम के बगीचे में जाकर अपने पिता के साथ कुछ आम तोड़कर घर लाता है। वहीं अब धीरे धीरे विधि भी घर के कामों में हाथ बटाने लगती है। अपने हाथ की बनाई हुई लस्सी का स्वाद ही अलग है। आपको पता है, मेरे शरीर में दर्द रहता था, इसीलिए डॉक्टरों ने मुझे खट्टा खाने से मना किया था। पर यहाँ तो शरीर का दर्द ही गायब हो गया और आज मैं लस्सी पी पा रही हूँ, जो कि मेरी फेवरेट है। कुछ दिन और रहोगी तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। विधि तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है भाभी, और अब हमारी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं। बहुत जल्द हमें शहर वापस जाना होगा। नीरज की बात सुन विधि और पूरा परिवार उदास हो जाता है, पर वो कर भी क्या सकते थे। बहुत जल्द नीरज और विधि शहर जाते हैं और शहर आकर भी विधि सुबह 5 बजे उठकर अपने और नीरज के लिए खाना बनाती है। नीरज, जल्दी से उठ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। अब से हम ब्रेकफास्ट पेट भर कर करेंगे और लंच भी पैक कर दिया है। अरे वाह, अब तो तुम शहर में भी आ गई हो, फिर भी तुमने फ्रेश खाना बनाया है, वो भी इतनी जल्दी उठकर। अगर मुझे ठीक रहना है तो मुझे गांव वाला रूटीन ही अपनाना होगा।
अब से मैं सुबह जल्दी उठूंगी, ताज़ा खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी और कोशिश करूंगी फ्रिज में कम से कम चीज रखूं और ठंडे पानी के लिए मटका भी लेकर आऊंगी शाम को। विधि को ये सब करता देख नीरज को काफी अच्छा लगता है। जो विधि गांव जाकर कुछ दिनों तक परेशान थी, अब वही विधि शहर आकर गांव के रहन सहन को अपनाती है और शाम को मटका लेकर आती है। अब से हम मटके का पानी पियेंगे और सब कुछ ताज़ा खाएंगे, कुछ भी बासी नहीं खाना। और हाँ, हमें जब भी मौका मिलेगा हम गांव जरूर जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ गांव की रूटीन कितनी भी अच्छे से फॉलो कर लूं, पर वो शांति और ताज़ी हवा यहाँ नहीं है। विधि अपने आप को ठीक रखने के लिए ताज़ा फल सब्जी खाती है, एक्सरसाइज करती है, सुबह जल्दी उठती है और जब भी नीरज और विधि को मौका मिलता वो लोग गांव पहुंच जाते हैं।